श्री सीताराम फ्रॉम रीवा। स्वागत है आपका आज के एक और तड़कते भड़कते चटपटे मसालेदार वीडियो में। आज की हमारी जर्नी हो रही है 11756 रीवा इतवारी एक्सप्रेस में। ये गाड़ी छिंदवाड़ा होते हुए जाती है। हफ्ते के केवल 4 दिन चलती है, रविवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को। रीवा में इस गाड़ी का टाइम है 17:20 और अपने 15 घंटे 20 मिनट के लगातार रन के बाद अगले दिन ये गाड़ी हमको पहुंचाती है महाराष्ट्र के इतवारी में 8:40 पे। ये गाड़ी हमारे मध्य प्रदेश के रीवा को महाराष्ट्र के इतवारी से जोड़ती है। अपने 667 किलोमीटर का डिस्टेंस ये गाड़ी 10 हॉल्ट्स के साथ 2 स्टेट्स को कवर करते हुए मध्य प्रदेश के रीवा से हमारे महाराष्ट्र के इतवारी में जाती है। अभी दिन के लगभग 2:30 बज रहे हैं और मैं रीवा प्लेटफॉर्म के स्टेशन नंबर 1 के सामने खड़ा हूँ। ये हमारा फ्लैग देखिए कितना खूबसूरत लहरा रहा है। और आपको बताऊँ ये फ्लैग इतना खूबसूरत क्यों लहरा रहा है। स्टेशन हालांकि अभी थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उतना अच्छा आपको दिखेगा नहीं, आगे मैं आपसे बात करूंगा। खूबसूरत सा रेलवे प्लेटफॉर्म अभी तो नहीं है, होगा कुछ समय बाद। ये फ्लैग आपको पता है इसलिए इतना ज़्यादा लहरा रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा यूथ गरम खून हमको रीवा में देखने मिलेंगे। हमारे देश की जो रक्षा करते हैं ना सरहद पे आर्मी मैन, तो सबसे ज़्यादा आर्मी मैन मुझको तो लगता है रीवा में ही पाए जाते हैं। यहाँ के लड़के बहुत ख़तरनाक दौड़ते हैं भाई। केवल ख़तरनाक दौड़ते नहीं हैं, पढ़ते भी हैं, मेहनती भी हैं और सिलेक्शन भी लेते हैं। कहाँ? इंडियन आर्मी में जी। तो यहाँ पे हमारा प्लेटफॉर्म ख़त्म होता है और देखिए कितना स्पेस है रीवा के पास। आप देख रहे हैं ना, पूरा ओपन है, पूरा ओपन है। अभी आपको उतना अच्छा दिख नहीं रहा है लेकिन आपको समय दीजिए, आने वाले 5-10 सालों में रीवा ऐसी तरक्की करेगा ना कि पकड़ना मुश्किल होगा रीवा को, किसी और स्टेशन वालों को। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल में आप देखिए ये यहाँ पे ये नमः प्रतीक्षालय है। मुझको एक चीज़ अच्छा लगा, वेटिंग लॉन्ज है ये, लेकिन वेटिंग लॉन्ज होने के बाद भी मुझको लगा पर घंटे का यहाँ पे लगता है 10 रुपये, लेकिन ऐसा नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक ये है, इसके बगल में एक ये है, उसमें तो फ्री वाला मेंशन नहीं है लेकिन आप देखेंगे तो ये वाला यहाँ पे फ्री मेंशन है। ये देखिए लिखा है प्रतीक्षालय में बैठना फ्री है और यकीन मानिए बहुत शानदार है। अभी मैं अंदर बैठा था, अंदर बैठ के मैंने लंच किया क्योंकि मेरी जर्नी एक जबलपुर से यहाँ आया हूँ मैं अभी और बैठ के मैं यहीं पे खाना खाया हूँ। पूरा खाली खाली पड़ा है, उतना ज़्यादा लोड है नहीं रीवा के पास ना, उसीलिए पैसेंजर्स कम है तो पूरा चेयर्स खाली है। खाने के लिए व्यवस्था कहाँ पे है? यहाँ पे ये है, यहाँ पे सामने में स्टॉल, खाने पीने की सुविधा आपको यहाँ से मिलेगी। नमः वेटिंग लॉन्ज। कभी भी लाइफ में ये बोला जाता है कि किसी की आज की स्थिति को देख के आपको उसका फ्यूचर जज नहीं करना चाहिए। रीवा के बारे में आपको बोलूँगा, यहाँ का स्टेशन कोड है REWA। केवल 3 प्लेटफॉर्म का ये छोटा सा रेलवे स्टेशन है लेकिन आने वाले समय में बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। जैसे रीवा शहर ने तरक्की किया है ओवरऑल, वैसे ही रेलवे प्लेटफॉर्म भी तरक्की करेगा। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी लाइन्स अभी बिछ रही हैं, ओवर ब्रिजेस जो बने हुए हैं और भी अच्छे बन रहे हैं, जगह बहुत है रीवा के पास। तो आने वाले समय में ना बहुत तगड़ी तरीके से विकसित होगा। हाँ, आज थोड़ा समय ख़राब है रीवा का लेकिन ज़्यादा देर तक ये समय ख़राब नहीं रहेगा। अच्छा, मैंने आपको वो बोर्ड दिखाया था ना, क्यों? क्योंकि रीवा को श्वेत बाघों की भूमि कहा जाता है। श्वेत बाघ मतलब सफ़ेद बाघ, वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे सफ़ेद बाघ पाए गए थे और उसकी खोज किसने की थी? महाराजा मार्तंड ने 1991 में गोविंदगढ़ के जंगल में की थी, इसलिए रीवा फेमस है भाई। और घूमने के लिए तो बहुत सारी प्लेसेस हैं, अगर आप आएंगे तो घूमिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन कुछ तो टाइम लगेगा। कितने दिन में? अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा अगर रीवा से ये वीडियो देख रहे हैं तो रीवा हम लोग पूरा शहर कितने दिन में घूम सकते हैं? घूमने लायक हालांकि हैं बहुत सारी जगह हैं, लेकिन बताइए ज़रा कितने दिन में घूमेंगे हम। 24 अप्रैल 2023 को यहीं से रीवा से इस गाड़ी का इनॉग्रेशन हुआ था। मुझको कवर करना था इनॉग्रेशन भी, लेकिन समय मैच नहीं हो पाया था तो मैं नहीं आ पाया था। तो आज 27 अप्रैल को हम रीवा में खड़े हैं और पूरा इस गाड़ी का आज शुरू से एंड टू एंड पूरा जर्नी करेंगे। और इस गाड़ी में आपको फर्स्ट AC का 1 कोच, सेकंड AC का 1 कोच, थर्ड AC के 4, स्लीपर के 13, जनरल के 2 डब्बे और SLR के 2 डब्बे मिलेंगे। टोटल 24 डब्बों के साथ ये गाड़ी चलती है। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि जब आप वीडियो में आ ही गए हैं, अब तक देख ही रहे हैं, तो मुस्कुरा के देखिए ना, मुस्कुराइए क्योंकि आप रोहित की वीडियो में हैं जी। टाइम था इस गाड़ी का 5:20 और देखिए आप 5:47 हो रहा है और गाड़ी अभी आ रही है। ICF कोच रीवा इतवारी रीवा 11754। हमारा आज कोच रहने वाला है S2। स्लीपर में हमने लिए हैं टिकट। क्या शानदार लग रहा है कोच यार, पूरी गाड़ी एकदम साफ़ साफ़ है। और देखिए अभी भी इनॉग्रेशन 24 को हुआ था ना, फूल लगे हुए हैं किसी किसी बर्थ में, मतलब बोगी में लगे हुए हैं। ये देखिए बोर्ड थोड़ा सा अलग टाइप को दिखेगा आपका, रीवा इतवारी एक्सप्रेस।
जबलपुर से गोंदिया एक गाड़ी इनॉग्रेट हुई थी, उसका मैं इनॉग्रेशन कवर किया। उसमें क्या किया था, कोचेस ना, मतलब इनॉग्रेशन तो हुआ था गाड़ी का, लेकिन कोचेस पुराने दे दिए थे। इस गाड़ी का मुझको लग रहा है टोटल नए कोचेस दिए गए हैं भाई, और अंदर भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई लग रही है। मैं आपको घुस के दिखाता हूँ। अभी हम लोग जनरल में एंट्री लेंगे, उसके बाद मैं अपने कोच में जाऊँगा। देखिए आप, आई बाबा शुरुआत हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा जनरल में पानी गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो कोच एकदम साफ़ सुथरा। लाइट देखिए कि यहाँ लगी है, एक लाइट ये लगी हुई है, एक लाइट ये लगी हुई है, एक लाइट ये, और ये आप जनरल में हैं। काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा है भाई। अभी अभी 3-4 पैसेंजर्स बैठ गए हैं। अब जैसे जैसे चलती जाएगी गाड़ी भरती जाएगी। अभी हालांकि उतना ज़्यादा भरा नहीं है, ओल्ड टाइप का बिल्कुल नहीं लग रहा है। ऊपर भी अगर आप इंटीरियर देखेंगे पूरा शानदार चमक रहा है। बैठ गए हैं 1 2 3 4 5 जनरल का हाथ, 3 2 5 जनरल जनरल में यही होता है। सोचिए 3 की सेटिंग में 5 लोग बैठे हैं। चलिए स्लीपर में एंट्री लेने का टाइम आया है। और क्या शानदार है भाई, साफ़ सफाई तो एक नंबर है। मुझको तो लगता है कि नया नया मिला हुआ है। फ़िलहाल में हमारा ये बोगी बोलने खाली है, फिर भी अब LHV रहता ना तो अपने को पूरा वाइट लगता है, लेकिन ICF है तो देखे ब्लू टाइप का है तो उतना ज़्यादा शाइन कर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी पूरा नया है। हाँ जी, मुस्कुराइए। बढ़िया खाली है अभी। 64 अपना ये है, 64 अपर। आज सोएंगे आराम से। चार्जिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम, एक सॉकेट इस तरफ दिया गया है, एक सॉकेट यहाँ भी दिया गया है, केवल एक मिरर है और इसको खींचने पे आप फाइन भरेंगे। इसके अलावा बोतल होल्डर केवल 2 दिया गया है और एक तीसरा यहाँ पे दिया गया है, तीसरा इसमें भी दिया गया है, टांगने के लिए यहाँ दिया गया। बाकी और कुछ भी नहीं है। वैसे ये नॉर्मल सा एक लाइट ये, 3 फैन जो प्रॉपर अपने को मिलते हैं वो, और एक लाइट ये, बस। अब ICF है तो एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कम से कम 2 दे देता है इस तरफ तो सही रहता चार्जिंग सॉकेट के लिए। मतलब 6 लोग में आप सोचिए केवल एक चार्जिंग सॉकेट, और यहाँ 2 लोग में एक मिला है। लोकल गाड़ी है तो लोकल में तो दे भी सकते हैं, वैसे लोकल में उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्या बोल, ये पूरा इसको काट रहे हैं, देखिए लगे रहने देते यार, क्यों निकाल रहे हैं। लगता कि नई गाड़ी है, निकाल दिया बंदा, निकाल के यहीं ट्रैक में डाल देगा। खाने को थोड़ी मांग रहा था यार, लगा था तो क्या बोल, स्टाफ ही वाले हैं ये लोग। अभी देखिए डेवलपमेंट में है रीवा, तो यहाँ पे रीवा लिखा नहीं है, नहीं तो आपको रीवा लिखा मिलता। निर्धारित समय से बहुत डिले हम लोग यहाँ से चल रहे हैं। 18:09 पे गाड़ी यहाँ से खुल रही है, सोचिए आप, जबकि 5:20 पे खुलने का टाइम था। नवा प्रतीक्षालय लॉन्च, ये चीज़ अच्छा लगा मुझको। रीवा में आप फ्री में बैठ सकते हैं इसमें। 18:09 लेट लगी हुई थी गाड़ी यहाँ पे, तो लेट खुली। जर्नी हो चुकी है शुरू, तो ले लिया जाए अपने मम्मी पापा का नाम, ताकि मेरी जर्नी भी अच्छी रहे और आपकी भी जर्नी अच्छी हो जाए। श्री सीताराम। और हाँ, आपने वीडियो देखना शुरू कर दी है ना, वीडियो चलनी शुरू हो गई है ना भाई, तो मुस्कुराइए, क्योंकि आप रोहित की वीडियो में है जी। बिना मुस्कुराए वीडियो मत देखिएगा प्लीज़। भाई साहब, गाड़ी का कर्व आपको तो नहीं दिख रहा है, मुझको तो दिख रहा है, और सूरज देवता की लालिमा आपको तो दिख ही रही है ना। कितना खूबसूरत व्यू है यार, पैसा वसूल व्यू है। गाड़ी खुलते ही साथ सूरज देवता के दर्शन हो जाना। ये देखिए इस तरफ में आपको थोड़ा सा दिख सकता है कर्व सेक्शन। बिल्कुल मोहब्बत से गाड़ी निकल रही है रीवा से। वाह, जय हो सूर्य देवता। देखिए मैंने आपको बोल दिया कि इस गाड़ी को बिल्कुल नए कोचेस दिए गए हैं। एक्चुअली इसके भी कोचेस वही हैं। मैं बैठा तो यहाँ पे एहसास हुआ, बाहर में कलर कर दिया गया है और अंदर में भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत अगर कलर किए होंगे तो कलर किए होंगे। अब ये चीज़ मुझको कैसे पकड़ में आई, अभी दिखाता हूँ। देखिए ये चीज़ निकला हुआ है और ये थोड़ा सा पुराना टाइप का लग रहा है, हल्का पुराना है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई किए हैं, चमक रहे हैं कोचेस अंदर से भी और बाहर से भी। जबकि जो गोंदिया वाले कोचेस थे ना, वो बाहर से तो साफ़ थे, लेकिन इसके कंपैरिजन में उतने ज़्यादा साफ़ नहीं थे। ये तो पूरी गाड़ी बिल्कुल चकाचक है भाई। चार्ज में मोबाइल लगा दिए हैं, प्रॉब्लम ना हो,
क्योंकि देखिए अब भी पूरा खाली है कोच, यहाँ भी खाली है, ये भी खाली है, यहाँ कोई भी को पैसेंजर नहीं आया हुआ है और पूरा बोगी आपको स्लीपर मतलब ऐसा जनरली देखने मिलता नहीं है। अब क्योंकि ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई है तो हो सकता है आगे चल के धीरे धीरे भरेगी ये गाड़ी। अब देखिए चाहूँ तो मैं इस गाड़ी को जबलपुर से भी पकड़ सकता था क्योंकि जबलपुर होते हुए जाएगी, लेकिन आपके लिए मैं रीवा आया हूँ। क्यों? क्योंकि पूरी जर्नी कवर करना है। सोचिए आप, मतलब रीवा से पूरा जाऊंगा इतवारी तक, किसके लिए? आपके लिए यार। केवल एक लाइक कर दीजिए वीडियो को आप। स्पीड देखें आप, इसी स्पीड में अभी पहला स्टेशन स्किप की है। मैं सोचा आपको दिखाऊं, लेकिन क्या है पता ही चलता नहीं है, केवल 2-2 स्टेशन है ना। एक साइड दिखता ही नहीं है, एक साइड होता है तो तुरंत निकल जाता है, पता ही चलता नहीं है। देखिए 90 की स्पीड। सतना यहीं रुक गई गाड़ी, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगा रहा है। लंबी गाड़ी है ना ये वाली, तो पहले ही रुक गई हमारी यहाँ पे। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं सतना में। सतना का स्टेशन कोड है STA, जबलपुर डिवीज़न में आता है। WCR जोन इसका भी लगता है। लगभग 300 ट्रेनें आके डेली यहाँ पे रुकती हैं और जबलपुर महाकौशल रीजन का सबसे बिजिएस्ट और हाई रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला सतना रेलवे स्टेशन है। अगर इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की जाए तो सतना काफ़ी लेट इलेक्ट्रीफाइड हुआ था, 2020 में इलेक्ट्रीफाइड हुआ भाई सतना। और हावड़ा, इलाहाबाद, मुंबई लाइन पे सतना रीवा ब्रांच लाइन पे आता है ये। MP के अगर 7 स्मार्ट शहरों की बात की जाए तो सतना का भी नाम उसमें आता है। और सतना एक मतलब यहाँ पे आपको अच्छी खासी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है। और सतना में क्या चीज़ प्रसिद्ध है आपको बताता हूँ। एक तीर्थ स्थल है चित्रकूट, जानते हैं आप चित्रकूट के बारे में? जहाँ पे मेरे प्रभु श्री राम जी ने लगभग 14 वर्ष, लगभग नहीं पूरे 14 वर्ष का वनवास किया था, वो सतना में ही आता है। और दूसरी चीज़, सतना में मैहर, जहाँ पे शारदा माता जी का मंदिर है 600 फीट ऊंचा, आगे मैं आपको बताऊंगा, वो भी आता है। और एक और चीज़, अगर आप खजुराहो जाएंगे ना तो मैक्सिमम हद तक चांसेस हैं कि आप इसी रूट से सतना से होकर ही जाएंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटी है सतना में, कई सारे उद्योग हैं सतना में। 3 प्लेटफॉर्म है हालांकि, लेकिन छोटा नहीं है भाई। वाह, सतना का स्टेशन बोर्ड देखिए यहाँ पे कैसा मस्त लाइट लगी है, चमक रहा है। यहाँ से शायद एंट्रेंस और एग्ज़िट है। 19:24 पे डिपार्चर हो रहा है। डॉट 5 मिनट रुकी गाड़ी और इज्जत से निकल रही है यहाँ से। मैहर में भीड़ है यार। MYR यहाँ का स्टेशन कोड है। 3 प्लेटफॉर्म का ये खूबसूरत सा रेलवे प्लेटफॉर्म है। 84 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ चुके हैं इस गाड़ी का दूसरा हॉल्ट। सतना पहला था, मैहर दूसरा है। जय माता दी। अगर आप मैहर के बारे में नहीं जानते हैं तो आप, मैं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा बदनसीब हैं। आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे शारदा देवी जी का मंदिर है जो कि 600 फीट की ऊंचाई पे है। और मैहर 108 शक्ति पीठों में से एक है। ये पीठ सतयुग के प्रमुख अवतार नरसिंह भगवान जी के नाम पर नरसिंह पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। माँ शारदा जी के बगल में नरसिंह देव जी की मूर्ति, लगभग पाषाण मूर्ति, लगभग 1500 वर्ष पुरानी स्थापित है। कहा जाता है कि शिव जी जब सती माता के मृत शरीर को यहाँ से लेकर जा रहे थे तो माता जी का हार यहाँ पे गिरा था और तभी से उसलिए इस शहर का नाम पड़ा मैहर। मैहर इज इक्वल टू माता का हार। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी गाड़ी लगी है और WCR जोन का A कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। मैहर कटनी सतना मेन लाइन पे आता है। लीजिए, बात करते करते ही डिपार्चर हो गया। केवल 2 मिनट का ही तो हॉल्ट था यहाँ पे। अच्छा, हमारा मैहर इलेक्ट्रीफाइड नहीं है जी। अगर आप नहीं आए हैं मैहर तो ज़रूर आइए, देवी जी के दर्शन कीजिए। कहा जाता है कि आपके ऊपर भगवान की आशीर्वाद, मतलब भगवान का आशीर्वाद ही है कि आपको मैहर के बारे में पता है। अगर नहीं पता था तो आज पता चला है, और जब पता चला है तो आप ज़रूर आइए और माता के दर्शन कीजिए यहाँ से। क्या
डिपार्चर है भाई, शानदार डिपार्चर। यहाँ से लगभग पौने घंटे के बाद आने वाला है कटनी, और हमको खाने में लगता है टाइम, तो जल्दी जल्दी मैं खाऊंगा ताकि कटनी ना मिस हो जाए। हालांकि कटनी तो आपको कई बार दिखाया हूँ, लेकिन आज भी दिखाऊंगा और कटनी के बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा। हमारे पास आज खाने में क्या है, पूड़ी है, इसके अंदर लिट्टी रखा है जो कि हम खाएंगे नहीं। आधी पूड़ी मैं लंच सुबह में खा चुका हूँ। ये सब्जी है किस चीज़ की, आलू और परवल की, और ये थोड़ा सा जीरा राइस है, जीरा राइस नहीं बोलेंगे, फ्राइड राइस है, जिसको मैं आधा खा चुका हूँ सुबह में और आधा अभी खाना बाकी है। तो इतना ही खाना है, पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा अपने को, ख़त्म। क्योंकि अगर ये खाना ख़त्म होगा नहीं ना तो ये कल तक फिर रह नहीं पाएगा, ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ये आज सुबह मैं सुबह आया हूँ रीवा, उसके बाद ये सेकेंड जर्नी है मेरी। जय श्री सीताराम। रीवा से चला हूँ, मैहर तक आ गया हूँ। कोई भी वेंडर नहीं आया, ना चाय बेचने ना पानी बेचने, कुछ भी नहीं मिल रहा है इस गाड़ी में। खाना पीना ले ही जाना पड़ेगा। यहाँ तक कि सतना से भी कोई नहीं चला भाई। ख़त्म करता हूँ खाना, कटनी को पहले ख़त्म करना पड़ेगा। मिलता हूँ बाद में। कटनी में अराइवल हो रहा है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है भाई इस तरफ। तो 148 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम आ गए हैं इस गाड़ी के तीसरे हॉल्ट कटनी। स्टेशन कोड है KTE। 6 प्लेटफॉर्म का ये छोटा सा रेलवे स्टेशन है, और यहाँ से 5 दिशाओं में गाड़ी जाती हैं, बीना, जबलपुर, सतना, बिलासपुर और सिंगरौली। कटनी स्टेशन का लोड कम करने के लिए 2 स्टेशन खोला गया था, कटनी मोरवाड़ा और कटनी साउथ। बीना और जबलपुर से ट्रेनें आने वाली इन दोनों स्टेशनों पे जाती हैं। कटनी के बारे में एक स्पेशल बात ये है कि कटनी को मध्य प्रदेश की बारडोली की संज्ञा दी गई है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी से लड़ाई के समय में, अंग्रेज़ों से लड़ाई के समय में महात्मा गांधी का साथ कटनी वासियों ने बहुत तगड़े तरीके से दिया था, और कटनी शहर के बहुत सारे लोग उस समय जेल में गए थे। और एक स्पेशल बात और है कटनी के बारे में कि कस्तूरबा गांधी जी के बेटे, बड़े बेटे, पहली बार उनसे मिलने कटनी स्टेशन पे ही आए थे। इस गाड़ी का कटनी में 5 मिनट का हॉल्ट है, और हवाएं अब बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लगी हैं। डिनर मैंने कंप्लीट कर लिया, क्या दिखाऊं आपको, मतलब पूरी सब्जी ख़त्म कर दिया, पूरा चावल ख़त्म कर लिया, पूरी पूड़ी ख़त्म कर लिया। अब नेक्स्ट डे सुबह मैं आपको दिखाऊंगा जब हम लिट्टी खाएंगे। आजकल बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, पूरा मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है और ओले भी गिर रहे हैं भाई कई जगह। तो लीजिए डिपार्चर कटनी से 21:10 पे यहाँ से हमारा डिपार्चर हो रहा है। आपसे बात करने के चक्कर में मैंने पानी भी नहीं भरा। जगह जगह पे ये वाले कूलर लगे हैं जो हम पसंद करते हैं, इसी में से हम पानी भरते हैं, लेकिन भर ही नहीं पाए। गाड़ी खुल गई 5 मिनट में। कटनी का टाइम था 7:35, और लगभग हम लोग 2 घंटे 54 मिनट कटनी में डिले हैं। सोच लीजिए, पूरे 3 घंटे। अब नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है जबलपुर, और वो 10 बजे के पार आएगा। 10 क्या, मैं आपको बोल दूं 11 बजे के आसपास आएगा। जबलपुर तो भैया अपना होम टाउन है, हमने कितनी बार आपको दिखाए हैं। तो अब हम जाएंगे सीधे सोने के लिए। अभी मैं आ गया हूँ इस ट्रेन के बाथरूम में, और बाथरूम की कंडीशन ठीक ही है। क्या मिलेगा आपको इसके बाथरूम में? एक मिल रहा है अपने को बढ़िया सा मिरर, एक मिल रही है बढ़िया सी लाइट, ट्यूबलाइट। यहाँ पे अपने को ये विंडो मिलेगा। एग्जॉस्ट समझ में नहीं आ रहा है ना, तो यही एक विंडो है। नीचे में दिया है क्या ये एग्जॉस्ट, शायद ये है, पता नहीं। और एक मिरर के नीचे अपने को ये एक सिंक या बेसिन बोल लीजिए। ये डोर है, तो डोर के साथ ये हैंगर है अपना, लॉकिंग सिस्टम में ये है, और बाकी कुछ भी नहीं है। ये इंडियन स्टाइल है। कभी भी टॉयलेट यूज़ करने के बाद ये वाला फ्लश ज़रूर दबाएं, है ना। और पकड़ने के लिए एक ये है, एक ये है, और टैप अपने को मिलेगा ये वाला, और ये एक मग्गा है यार। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस मग्गे को चुरा के मत ले जाया करिए यार यहाँ से। हम में से कोई चोरी करके ले जाता है, फिर दूसरे पैसेंजर्स को प्रॉब्लम होती है। प्लीज़ ऐसा ना करें। थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि गाड़ी कितनी भरी है कितनी नहीं भरी है। ये हमारे बगल में नीचे बैठे हैं कुछ को पैसेंजर्स। लॉबी खाली है, उतनी ज़्यादा आपको खचाखच भीड़ देखने मिली नहीं है इस गाड़ी में। चाहे इस तरफ भी अगर आपको दिखाऊँ तो अभी तक तो टोटली ये गाड़ी खाली ही चल रही है ना। बैग जब मैं यहाँ आता हूँ तब मेरे को लेके आना पड़ता है। ये एक सिंगल व्लॉगर के लिए समस्या है ये।
छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश का वन ऑफ द प्रीमियम स्टेशन। क्या मस्त अराइवल हुआ है। ये है मेन स्टेशन छिंदवाड़ा का। भाई साहब सजाए भी हैं यार इसको, मुझको लगता है उसी दिन की है ये सजावट, 24 तारीख की, जब इस गाड़ी का इनॉग्रेशन हुआ होगा। क्या मस्त आवाज़ लगती है मैम, इसी का अनाउंसमेंट चल रहा है। इस रिपोर्टेड रनिंग लेट। छिंदवाड़ा में इस गाड़ी का 20 मिनट का हॉल्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होगा लोको रिवर्सल। और गोंदिया वाली में मैंने ट्रैवल किया था तो यार दौड़ के आया हूँ, थोड़ा सा हाँफ रहा हूँ। गोंदिया में भी हमको मिला था वैग 9 और यहाँ पे भी हमको मिला है वैग 9, जबकि वैग 9 मिलता है अपने को वैग 9 हमको मिलता है, मैं बता रहा हूँ ना, मालगाड़ियों में, लेकिन इस गाड़ी में ही मिला है। आप देखिए, ये देखिए अलग हो रहा है। ओह माय गुडनेस, खुल गई गाड़ी। समझ में नहीं आ रहा, चेंज तो होना था लोगों को, 20 मिनट रुकना भी था, गाड़ी आगे करने लगा कैसे ये। चलिए खैर छिंदवाड़ा के बारे में आपको बताता हूँ। CWA यहाँ का स्टेशन कोड है, 6 प्लेटफॉर्म का ये तगड़ा रेलवे स्टेशन है। और अभी तक हम लोग थे WCR में, इसके पहले जब मैं वीडियो बना रहा था तो। और अभी हम आ गए हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में, नागपुर डिवीज़न में। क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है यार। लोगों को तो होना चाहिए रिवर्सल, क्योंकि जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये अभी हम लोग भोपाल रूट पे हैं, चेंज होना चाहिए। हमारे साथ एक को पैसेंजर है, ट्रैवल कर रहे थे ये भाई। हाय सर, कैसा लग रहा है आपको ट्रैवल करके? सुपर, और माय फर्स्ट जर्नी। हाँ, इस ट्रेन से बहुत मस्त है। आप आइए, बढ़िया देखिए छिंदवाड़ा को भी और इस रूट को भी। स्पेशली आप रेनी सीजन में आइए और विंटर में, तो आप यहाँ का पेंच एरिया भी अच्छे से देखते हैं। ये भाई इतने खुश हैं कि बोल रहे मैं पढ़ता हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, मेरा कोई प्लान था नहीं आने का, लेकिन क्योंकि ये हमारे रूट की पहली गाड़ी है, 8 साल बाद ये ओपन हुई है, तो मैं दौड़ दौड़ के आ गया। क्यों? बिल्कुल ठीक है, मिलते हैं। हैप्पी जर्नी। अरे हैप्पी जर्नी आप मेरे को बोलेंगे ना। मिलते हैं। श्री सीताराम। छिंदवाड़ा के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक समय पे छिंदवाड़ा में चीड़ के वृक्ष बहुत ज़्यादा मिलते थे, और वाड़ा मतलब होता है जगह, तो उसी से इसका नाम पड़ गया छिंदवाड़ा। एक और स्टोरी है, एकदम धीरे धीरे निकाल रहा है। तो दूसरी स्टोरी ये है, देखिए एक समय पे यहाँ पे शेरों की ना बहुत ज़्यादा आबादी थी। तो लॉयन को हिंदी में कहते हैं सिंह, SINGH, ध्यान से सुनिएगा, सिंह। तो ये माना गया कि इस ज़िले में एंट्री लेना लॉयन के मांड, मतलब लॉयन जहाँ रहता है वहाँ पे एंट्री लेने जैसा है। क्या कर रहे हैं यार ये लोग, धीरे धीरे ले जा रहे हैं, फिर रोक दे रहे हैं, फिर रोक दिया। तो फिर इस जगह का नाम हुआ सिंहवाड़ा, है ना, SINGH, सिंहवाड़ा। लेकिन समय के साथ, बदलते समय के साथ सिंहवाड़ा से इसका नाम पड़ गया छिंदवाड़ा। ये स्टोरी है दो जो मुझको पता थी। और यहाँ पे पूरा स्टाफ भी चेंज हुआ है, ड्राइवर साहब भी चेंज हुए हैं, गार्ड साहब भी चेंज हुए हैं। यहाँ से दूसरे स्टाफ वाले चढ़ेंगे। ये वाले पाइप पूरे खोल दिए गए हैं, मैं आपको दिखा नहीं पाया। अब सिर्फ गाड़ी को आगे ले लेंगे और गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। ये जो लॉक नीचे दिख रहा है ना, ये वाला, ये लॉक इसमें फंसा रहता है, ये वाले में, तो इसको भी खोल दिए। अब खींचेंगे, सीधे आगे बढ़ जाएगी। वैग 9, पता नहीं क्या राज है इसका। लोकल गाड़ी में वैग 9 क्यों चला रहे हैं मुझको पता नहीं है। देखिए आगे ले रहे हैं। आपको पता है रेल परिसर में वीडियो या फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है। तो जी फाइनली मैंने आपको इसका लोको भी अलग होते हुए दिखा दिया। वहाँ पे लोको अलग होते हुए दिखा रहा था, तो एक ड्राइवर साहब उतर के आए, बोले आपको पता है वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड है। मैं फिर चुपचाप बंद कर दिया, मतलब क्यों मुंह चलाना, ऐसा कुछ नहीं है यार। वो मेरे को बताने लगी 2021 से आपको बैन कर दिया है रेलवे ने, अगर RPF वाला देख लेता तो पकड़ लेता। मैंने बोला ठीक है सर, बंद करके मैंने जेब में रख लिया। तो छिंदवाड़ा 1904 में ओपन हुआ था और 2012 में इसी स्टेशन को रीबिल्ड किया गया था। छिंदवाड़ा आता है नागपुर छिंदवाड़ा ब्रांच लाइन और छिंदवाड़ा अमल लिंक पे। छिंदवाड़ा में इस गाड़ी का टाइम था सुबह में 5:15 पे, लेकिन हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं 55 मिनट डिले। छिंदवाड़ा में देखिए इस गाड़ी का ज़्यादा हॉल्ट था, तो मुझको टाइम मिला तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद आएगा सौसर, और सौसर में केवल 2 मिनट का हॉल्ट है, तो सारी बात मैं आपको बता तो पाऊँगा नहीं। तो उसीलिए एक सौसर के एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको यहीं पे सुना देता हूँ। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है सौसर, और वहाँ है एक जाम सांवली मंदिर।
उस मंदिर की मान्यता ये है कि वहाँ पे बजरंगबली जी निद्रा अवस्था में, लेटे अवस्था में हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ चोर आए थे तो चोरी करने, और कहा गया था कि उतने समय वहाँ पे जहाँ हनुमान जी लेटे हैं वहाँ पे नीचे ज़मीन में सोने की कुछ मुद्राएं थीं, तो चोरों ने आके उस मुद्राएं को चोरी करने की कोशिश की थी। तो हनुमान जी उस समय तो खैर खड़ी अवस्था में थे, लेकिन जैसे ही चोर आए तो हनुमान जी लेट गए, सोचिए आप। और लगभग चोरों ने 20 बैलों का भी सहारा लिया, 20 बैलों के बल के बराबर सहारा लिया, लेकिन उसके बाद भी उस मूर्ति को हटा नहीं पाए। तो जाम सांवली मंदिर है सौसर में, जो कि छिंदवाड़ा ज़िले में ही आता है। तो ये मान्यता है। वहाँ पे एक पीपल का पेड़ है, मान्यता है कि 100 साल पुराना है, पीपल का पेड़ है, और उसी के नीचे, पेड़ के नीचे हनुमान जी लेटे हुए। तो कहते हैं लोग कि पीपल का पेड़ और श्री राम जी हैं, और श्री राम जी की जो जड़ें हैं, मतलब चरणों में हनुमान जी लेटे हुए हैं। और भाई आप यकीन करें ना करें, लेकिन ये सच है। देखिए, मैं विकिपीडिया से पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि रामायण काल में जब हमारे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी हिमालय से जड़ी बूटी या संजीवनी लेने गए थे। तो संजीवनी लेके जब वापस आ रहे थे हनुमान जी, तो मान्यता है लोगों की कि यहीं जाम सांवली में पेड़ के नीचे हनुमान जी बैठ के विश्राम भी किए थे। सोचिए आप। छिंदवाड़ा से हमारी गाड़ी निकल चुकी है। पता नहीं एक चीज़ आपने नोटिस की है कि नहीं की है, जब स्टेशन पे मैं उतरा था एक भी हॉकर वहाँ पे दिख नहीं रहा था, ना तो चाय के लिए, ना समोसा के लिए, ना आलू बंडा के लिए, कुछ भी नहीं। और जब से मैं इस ट्रेन में बैठा हूँ तब से लेके अब तक ना एक पानी के लिए कोई आया है, ना चाय बेचने वाला आया है। जबकि छिंदवाड़ा जैसे बड़े स्टेशन पे भी एक भी हॉकर था नहीं भाई कि कोई कुछ बेचे, सिंगल एक हॉकर भी नहीं मिला। मैं सच बता रहा हूँ आपको। छिंदवाड़ा में हम तकरीबन आधे घंटे के ऊपर रुक गए। और आपको एक बात पता है, 24 तारीख को ये गाड़ी इनॉग्रेट हुई थी, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद ये गाड़ी आज पहले दिन में चल रही है, मतलब ये आप कमर्शियल जर्नी फर्स्ट देख रहे हैं। 24 के बाद पहली बार ये गाड़ी आज ट्रैक पे चल रही है, इसलिए शायद थोड़ा बहुत डिले हो रहा होगा, उसलिए शायद थोड़ा बहुत आप मतलब देख नहीं रहे कि कोई हॉकर आ रहा हो इस ट्रेन में, क्योंकि अब धीरे धीरे जब गाड़ी चलेगी इस रूट पे तो पता चल जाएगा लोगों को कि हाँ इस गाड़ी में भी ट्रैवल हम कर सकते हैं, वो लोगों को पता चलेगा इस गाड़ी में भी हम बेच सकते हैं। गाड़ी खाली है, देखिए ऊपर कोई भी ऐसा दिख नहीं रहा है, यहाँ पे केवल एक पैसेंजर दिख रहा है। सामने भी देखिए कोई लोग आपको दिख नहीं रहे, लॉबी पूरी खाली है, गेट ऐसे ही झूल रहा है। इस तरफ भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो केवल जितनी सीट है उतने लोग भी नहीं है भाई, पूरी गाड़ी खाली चल रही है अभी फ़िलहाल में तो। लेकिन मुझको पूरा यकीन है बढ़ते समय के साथ भीड़ भी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। पहली बात तो ये, कई पैसेंजर मुझको मिले बोलते कि हम लोग बस से जाते हैं, है ना, छिंदवाड़ा, मतलब मान लीजिए रीवा से या तो जाना रहता था या कहीं से भी जाना रहता तो बस से ही आ जाते थे छिंदवाड़ा तक। लेकिन अब ये ट्रेन है तो ट्रेन से आएंगे। एक बात और है कि बस से जाने में 800 या ज़्यादा किराया लगता है, लेकिन आप ट्रेन से छिंदवाड़ा तक ही आएंगे तो 300 में काम हो जाएगा। अरे रीवा से आप इतवारी तक ही जाएंगे तो 300-400 में काम हो जाएगा, लेकिन बस से बहुत ज़्यादा फेयर लगता था। और इसमें आराम भी रहेगा आपको ट्रेन में। तो छिंदवाड़ा वासियों के लिए ये खुशखबरी है कि अब आप बस को छोड़िए, बस को मारिए गोली और ट्रेन में आके सफ़र कीजिए। टाइम देखिए 6:56 हो गया है और अब टाइम आया है नाश्ता करने का। तो हमने निकाल लिया अपना यूनिवर्सल लिट्टी। अभी तक मैंने कुछ चाय वाय पिया नहीं हूँ, 2 बार मैं फ्रेश हो लिया सुबह उठ के। आपको मैंने गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला ना सुबह से, कोई बात नहीं। तो ये अब नाश्ते के रूप में हम करेंगे श्री सीताराम। पूरी सब्जी थी और चावल था, वो हमने कल दिन में खा लिए थे, उसके बाद डिनर भी वही किए थे। अब आज अपना इसी से काम चलने वाला है। उसके बाद इतवारी में उतरेंगे तो देखेंगे होटल मिलेगा तो वहाँ पे फिर लंच किया जाएगा। बाकी तब तक अपना इससे काम चल जाएगा। कितना भयानक कर्व मिला है यहाँ पे भाई। मैं इंजन देख पा रहा हूँ, लगभग पूरा राउंड हुआ है। तो गाड़ी स्लो कर दी है इसी चक्कर में। क्या बात है भाई, क्या नज़ारे हैं। देखिए बादल आप, और पीछे भी पूरा कर्व है गाड़ी। मतलब अगर आप कितनी बोगी है भाई, कम से कम 15 बोगी पीछे हूँ मैं। पूरा इंजन देख पा रहा हूँ, खूबसूरत, खींचने लगा। और जो व्यू है छिंदवाड़ा के बाद, ये रूट वाकई में बरसात में कवर करने लायक है। पूरा हरियाली हो जाएगा और पानी बहुत दिखेगा इधर गिरता हुआ, जल स्रोत।
लीजिए भाई साहब, आया वो सेक्शन। यहाँ से पूरा पानी रिस रिस के आएगा बरसात में। पत्थर जो दिख रहे हैं आपको ये वाले, तो मज़ा आएगा देखने में रेनी सीज़न में। खूबसूरत नज़ारे हैं भाई। छिंदवाड़ा के बाद क्या शाही पत्थर लग रहे हैं। सच में मज़ा आएगा बरसात में। ऐसा लग रहा है कि एक जर्नी मारूं बरसात में इस गाड़ी में, सिर्फ यहाँ के नज़ारों के लिए। खूबसूरत है यार। पत्थर भी कुछ अलग टाइप के लग रहे हैं यहाँ के। एक और ब्रिज मिलेगा हमको। खूबसूरत लग रहा है। ये स्टार्ट हुआ। नीचे अभी आपको पूरा खाली दिख रहा है, बरसात में पूरा भरा दिखेगा आपको भाई। काफ़ी चमक रहा है स्टेशन भाई इतवारी का। ITR यहाँ का स्टेशन कोड है। नागपुर स्टेशन से केवल 5 किलोमीटर दूर हैं हम। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन इसको कवर करता है। 7 प्लेटफॉर्म का खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है। नागपुर डिवीज़न में आता है ये इतवारी। खाली हो गई जी गड्डी अपनी। श्री सीताराम फ्रॉम महाराष्ट्र। इसके पहले एक सायोनोर आया था, मैं मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ, वो था महाराष्ट्र में, और इतवारी ये थे महाराष्ट्र में। बाकी पूरी गाड़ी हमेशा चली है मध्य प्रदेश में। जर्नी हमारी कंप्लीट हुई, काफ़ी अच्छी जर्नी थी। बस थोड़ा सा डिले, निर्धारित समय से हम लोग 1 घंटा 5 मिनट डिले यहाँ पे पहुँचे। 8:40 टाइम है, लेकिन हम लोग लगभग 9:30 के आसपास यहाँ पे आए हैं। पूरा आपको गाड़ी खाली दिख रही है, क्योंकि 10-15 मिनट बाद में अभी टॉयलेट करके आराम से बाहर आ रहा हूँ। टॉयलेट सब कुछ साफ़ था गाड़ी में, और पूरी खाली चल रही थी। मैं भी जिस दिन 24 को था ना, उसके बाद इनॉग्रल का ये पहला दिन है, मतलब कमर्शियल जर्नी इसकी पहली है, इसलिए आज भीड़ नहीं थी। आने वाले समय में भीड़ होगी। ठीक है जी, ये वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और हाँ मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप अभी तक रोहित की वीडियो में हैं। अच्छा, आप ये इतवारी को छोटा स्टेशन मत समझिएगा, ये एक नैरो गेज लाइन जंक्शन है। यहाँ से कई ट्रेनें ओरिजिनेट भी होती हैं और कई ट्रेनें यहाँ पे टर्मिनेट भी होती हैं। अब वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थैंक यू वीडियो देखने के लिए मेरे मम्मी। थैंक यू, मेरी मम्मी के आशीर्वाद से जर्नी अच्छी तरह से कंप्लीट हो गई। मिलो।